साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन है कि किसी कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है। तो यही जो यंत्र है जो टेस्ट किया जाता है, उसी को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा नाम है अजीत कुशवाहा, मैं इंडियन रेलवे में ड्यूटी करता हूँ और समय मिलता है तो आपको अपने अध्ययन के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 113। इससे पहले वाला हम लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बैरोमीटर जो होता है ना, वायुमंडलीय दाब का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर यह होता है जो गाड़ी में जो लगा रहता है मीटर, वो थर्मोमीटर जो होता है, मनुष्य का तापमान मापा जाता है। देखते हैं इसका डिटेल में। इसका आंसर डी होगा, ठीक ना। उपकरण दिया है कि ओडोमीटर वाहन की चाल चाल देखिए दिया हुआ है 13 नंबर, इसका बैरोमीटर है, ठीक है ना। अब इस चारों का ऑप्शन में क्या दिया हो, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। थर्मोमीटर है शरीर का तापमान मापने में। थर्मामीटर जो उसे बोलते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडल की आर्द्रता। हाइग्रोमीटर है आर्द्रता की वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, और बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइग्रोमीटर, वो हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है। इसमें दो चीज आता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है हाइग्रो, ठीक ना, हाइग्रोमीटर, ठीक। एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ना। तो ये जो होता है, ये आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए होता है। और हाइड्रो जो मीटर होता है द्रव की घनत्व मापने के लिए होता है। जो भी द्रव है उसका घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। तो इसमें याद रहे कि हाइड्रो हाइड्रो माने पानी होता है ना, तो द्रव द्रव पानी है, तो द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रो जो मीटर होता है आर्द्रता मापने के लिए होता है। और इसमें बल और उसमें विकृत तो छोड़ ही दीजिए, बल तो वहाँ पे है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है इसका का। ठीक है, इसका देखिए विशेष तौर पे दिया हुआ है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। वायु का ताप मापने के लिए थर्मामीटर। और द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। ये ध्यान रहे, इन्हीं दोनों में से हाइड्रो और हाइग्रो। तो हाइड्रो देखिए कि हाइड्रो मतलब पानी होता है ना, तो हाइड्रो यानी कि द्रव, द्रव का घनत्व मापने के लिए। और उसमें विकिरण बोलोमीटर, ये जो उसमें विकिरण है उसका बोलोमीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो ध्यान रहे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की स्थायी वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर है, ऑप्शन ए है कि पायरोमीटर है। ऑप्शन बी है कि एपीडिया स्कोप है, पेरिस्कोप है, ओडोमीटर है। तो इसका देखिए क्या है, वस्तुओं के देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग की जाने वाली, मतलब क्या है वो चीज़। तो 115 का हो जाएगा सी, पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप दिया हुआ है कि ऊपर की वस्तुएं, समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप, ठीक है। पायरोमीटर जो होता है उच्च ताप को मापने के लिए होता है। ओडोमीटर स्पीड मापने के लिए होता है, ठीक। तो देख लीजिए इसका पूरा डिटेल है यहाँ पे दिया हुआ है 115 का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ना। पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बियों को उपयोग होने वाले ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी के ऊपर हुए डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर के दृश्य दिखाई देता है। और पायरोमीटर देखिए, पायरोमीटर जो होता है दूर स्थित वस्तुओं को ताप में, मतलब जो सूर्य का प्रकाश जो नापा जाता है ना, उनको उनका प्रयोग पायरोमीटर के किया जाता है। मतलब उच्च ताप के लिए जो ताप होता है ना, दूर की वस्तु के उच्च ताप का मापा जाता है। एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप जो होता है, एपीडियास्कोप, यह प्रोजेक्शन होता है प्रक्षेपण के लिए। और ओडोमीटर जो है गाड़ी की दूरी मापने के लिए होता है। जो ओडोमीटर मीटर का लगाता है वही होता है, ठीक। तो ये आप लोग जान गए। चलिए 16 है, 116 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लीजिए लैक्टोमीटर जो होता है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है लैक्टोमीटर। यह होता है दूध के मापने के लिए कि पानी की मात्रा कितनी है, शुद्ध है कि नहीं है, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब के लिए होता है, ठीक। थर्मोमीटर होता है, जो थर्मामीटर हम लोग को शरीर पर टेस्ट किया जाता है, वह होता है तापमान को नापने के लिए, ठीक। तो मल्टीमीटर आगे देखेंगे उसका मिल जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसका बैरोमीटर तो सही है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है
वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा और पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इवान गेलिस्का टेरिसेली ने किया था इनका आविष्कार बैरोमीटर का। ठीक है, चलिए 117 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वही चीज है वायुमंडलीय दाब के लिए, तो इसका बैरोमीटर हो जाएगा। और इसमें देखिए थर्मामीटर अपना शरीर मापने के लिए, ओडोमीटर वह दूरी मापने के लिए होता है जो गाड़ी में लगा रहता है, वाहन में। ठीक, तो इसका आंसर 117 का क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट, यही सब दिया हुआ है आगे। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोपोस्कोप, टेलीस्कोप, सनमीटर या हेलियोस्कोप? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा सी, 18 का 118 का सी हो जाएगा। इसका जो डिटेल दिया हुआ है, सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी का प्रकाशीय उपकरण, ठीक ना, प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापन यंत्र है। अल्टीमीटर है ऊंचाई मापने के लिए होता है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को, एरोमीटर जो होता है वायु एवं गैसों के घनत्व को मापने के लिए होता है। ये ध्यान रहे, एरो जो मीटर है, एयर होता है, एरोमीटर वायु एवं गैसों के घनत्व को मापने के लिए होता है। ठीक, और द्रव के मापने के लिए क्या होता है? वायु को नापने के लिए, गैस को मापने के लिए एरोमीटर हो गया। तो द्रव को मापने के लिए होता है हाइड्रोमीटर। ठीक, और वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विभवांतर के मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है किसका? अमीटर, विभवमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वोल्ट मीटर, डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बारे में वही सब दिया हुआ कि एक कूलम धनावेश का विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से ये दूसरे बिंदु बिंदु तक जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी बोलता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टीमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 120 है, विभवांतरों को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को तो वोल्टमीटर, वही चीज इससे पहले वाला। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए कि यह रिपीटेशन क्वेश्चन है, भले रिपीटेशन है लेकिन इसको पढ़ना होगा, क्रम से पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी होता जाएगा। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं है कि हम अब टंडम से अपने आराम के लिए बना दिए हैं, तो ऐसा बात नहीं है। यह जो है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 का डी, वोल्टमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 121, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, अनीमोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। इसमें दो चीज पढ़ लिए हैं हम इससे पहले। यदि यह इलेक्ट्रोमीटर जो होता है, यह दूध में जो पानी का मिलावट है उसको नापने के लिए होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। अनीमोमीटर और गैल्वेनोमीटर में देखना है तो 121 का हो जाएगा ई। गैल्वेनोमीटर जो होता है वह बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से, माने सर्किट में जो बिजली में जो सर्किट में धारा प्रवाह है ना, उसको मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे इसके बारे में दिया हुआ है देखिए। तो यह हो गया गैल्वेनोमीटर, ए हो गया। सर्किट में देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी, धारामापी, इसको गैल्वेनोमीटर को धारामापी बोलते हैं, उपकरण का प्रयोग करते हैं। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है, बैरोमीटर है, वायुमंडलीय के दाब को मापा जाता है। वेग मापक, एनोमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर जो होता है वेग मापक होता है। इससे हवा का वेग मापा जाता है। जिससे एनीमोमीटर का हवा का वेग मापा जाता है, हवा का वेग। ठीक, तो ये याद रहे, हवा का वेग मापने के लिए अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और दूध की शुद्धता को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 122 है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इसमें प्रयोग किया जाता है? एक शाफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए इसका किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, क्रोनोमीटर और अनिमोमीटर। तो अनिमोमीटर तो वायु की स्पीड, माने वायु का जो वायु का स्पीड मापने के लिए होता है। तो इसका आंसर 122 का हो जाएगा बी, टैकोमीटर। 122 का हो जाएगा टैकोमीटर। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं, दिया हुआ है, इसका भी हो जाएगा। चलिए, शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का शाफ्ट का आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक उपकरण जिसका वाहनों का घूर्णन गति, जो घूर्णन गति आरपीएम जैसे हमको लग रहा है कि यही है, घूर्णन की गति को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर जो होता है स्पीड मापने के लिए गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। अनिमोमीटर पवन के वेग का, और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। जो क्रोनोमीटर है, याद रहे,
इस वक्त तो देख लिए, अनिमोमीटर भी देख लिए पवन का, इससे पहले वाले में आया था। तो चारों ऑप्शन का देख करके चलेंगे ना तो समझ में और बेहतरीन आएगा। ये एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया है। तो क्रोनोमीटर क्या है? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, सही समय का पता लगाने के लिए, ठीक है, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यह जो है शाफ्ट का आवर्तन गति को, मतलब जो शाफ्ट चलता है उसके घूर्णन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर गाड़ी का स्पीड मापने के लिए होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे 122 पे। दिया हुआ 123 है कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है मापन उपकरण, संयोजक उपकरण, अंशांकन उपकरण और संकेतक उपकरण। देखिए यह पेपर में पूछा गया है जेई के, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 123 का ए हो जाएगा, मापन उपकरण। विभव मापी मापक उपकरण है। देखिए इसके बारे में दिया हो कि विभव मापी एक मापक उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने में उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात वस्तुओं तथा विद्युत धारा भी मापी जाती है। इसके अतिरिक्त सूचक यंत्र उपयंत्रों का अंश शोधन के लिए भी यह बहुत ही उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 124 है कि निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से उपकरण का विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को तो अमीटर होता है इसका, 24 का बी हो जाएगा अमीटर, ठीक ना। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। अमीटर या जिसको देखिए अमीटर या एमीटर किसी परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली ओमीटर का या माइक्रो ओमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पे, ओमीटर एमीटर चाहे ओमीटर को परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। में निम्नलिखित पर यह 126 क्वेश्चन है कि इसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टाइलाग्मोमीटर जो का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें शुद्ध गति, श्यानता का, पृष्ठ तनाव का, अपवर्तनांक सूचक का या प्रकाशिक क्रियाकलाप का। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। आगे इसको देख लेते हैं। यह दिया है कि इस स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग तरल तरल की दी गई मात्रा के बूंदों की संख्या निर्धारित करके सतह का तनाव मापने के लिए किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। पृष्ठ तनाव का इसमें इस स्टाइलाग्मोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वह पृष्ठ तनाव का अध्ययन के लिए होता है, ठीक है। ओडोमीटर ओडोमीटर का ऐसा उपकरण है जिसका गाड़ियों के लिए मापने के लिए किया जाता है। किस चीज़ का? तो ओडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर क्या होता है? तो इसको मापने के लिए दूरी की मात्रा मापने के लिए होता है। तो यह याद रहे, दूरी को मापने के लिए। आगे, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों के मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और स्पीड देखिए यहाँ पे दिया है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। जो गाड़ी का जो दूरी मापने के लिए किया जाता है और गति मापने के लिए स्पीडो, मान जो गति है उसको मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका कंपास दिशा सूचक यंत्र है, ठीक है ना। तो देखिए स्पीडो जो मीटर है ना, गति मापने के लिए होता है स्पीडोमीटर, ठीक है ना। यह गति मापने के लिए, और ओडोमीटर जो है दूरी मापने के लिए है, ठीक। चलिए 128 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण यंत्र है? एक क्षेत्र मीटर, एरिया मीटर है, सेंचुरी मीटर, रोटा मीटर, पिटाट मीटर, ट्यूब और तप्त तार पवन वेग मापी। तो 128 का आंसर हो जाएगा सी, पिटाट ट्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में दिया हुआ है डिटेल में कि पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटा जो मीटर है विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस के वेग को मापने के लिए किया जाता है। अनीमोमीटर ये दिया है कि वायु और गैस का वेग मापने के लिए अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए टाइकोमीटर, इसको तो पढ़े हैं, हमको लग रहा है कि पहले या दूसरे क्वेश्चन में था। ये किसके मापने के लिए? मिश्र धातु के संगठन, द्रव की प्रवाह, तापमान और गति, पालक चक्र या गुणात्मक चाल। तो 29 का हो जाएगा, ई हो जाएगा गति पालक चक्र। फ्लाई व्हील का गुणात्मक चक्र चाल है जो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे वह अपने स्थान पर घूमने के लिए उसका टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आरपीएम होता है ना, आरपीएम देख लीजिए, वही चीज है। टैकोमीटर किसका? आरपीएम को नापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या क्या मापा जाता है?
चक्कर प्रति मीटर आरपीएम, टार्क दूरी या घूर्णन गति की ऊर्जा, तो 130 का आंसर हो जाएगा ए, वही आरपीएम, ठीक है ना, आरपीएम। जैसे देखे होंगे इसका पहले इंजन आता था, उसका 1200 आरपीएम चाहे 1300 आरपीएम, तो वो अपने स्तर पे जो घूमता है ना 1 मिनट में, वही होता है आरपीएम, ठीक। चाहे इसका भी देखेंगे, ये जो पंखा होता है सीलिंग फैन, उसका भी आरपीएम होता है 1200 1500 आरपीएम होता है, तो ये 1 मिनट में 1200 राउंड घूमेगा, उसी को प्रति चक्कर बोलते हैं उसका। 1 मीटर में 1 मिनट में कितना चलेगा, तो वो टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक। 131 है, मल्टीमीटर में होता है करंट और ओ मीटर, वोल्ट मीटर ओ मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर या ओ मीटर, इन तीनों दिया हुआ है। तो इसका आंसर 131 का डी हो जाएगा। मल्टी जो मीटर आता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, यह पूछा गया है जेई में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीन पेपर में पूछा गया है, ठीक। आगे 131 का पूरा दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए मल्टीमीटर, मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों का मापन करता है, जैसे धारा का माने करंट का, वोल्ट का, प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का और निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है, तो मल्टीमीटर जो होता है इन चारों का प्रयोग करता है, ठीक। रिक्टर, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित क्या गलत है। देखिए इसमें 1935 से 1935 से में चार्ल्स रिक्टर एवं गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लौहगणकीय पैमाना है, इसमें भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, और रिक्टर पैमाने का 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो रिक्टर दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 132 का डी हो जाएगा। 132 का क्या गलत है, ये पूछ रहा है, ये गलत पूछ रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन पे नहीं और गलत ऐसे करके आता है ना, उस पे बड़ा ध्यान दे करके क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। तो इसका देखिए ये सही है, यहाँ की मतलब इसमें ये सही है कि इसमें 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है और इसे भूकंप मापी की उपयोग द्वारा मापा जाता है, और 8 से 9 में तो बहुत तीव्रता हो जाती है, ठीक है ना, तो ये गलत है। हल्का तीव्रता नहीं होता है, 8 9 पे तो धरती हिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह सब दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए 132 है, क्या दिया हुआ है, वही सब इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे 133 है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, फैदोमीटर। देखिए तो ये हाइड्रोमीटर है, इसका आंसर हो जाएगा। तरल है ना, जैसे हाइड्रो, पानी क्या है, हाइड्रो द्रव है या तरल है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए, घनत्व के लिए मापा जाता है, तरल घनत्व के लिए। तो 133 का हो जाएगा बी। देखिए फायदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, ठीक। आगे इसको देखते हैं डिटेल में। यही सब दिया हुआ है कि हाइड्रोमीटर के द्रव के अपेक्षित घनत्व को, और आर्द्रता मापी है हाइड्रोमीटर जो है, ये इसको नाम है हाइड्रोमीटर, मतलब आर्द्रता मापी, तो इसको आर्द्रता माने वायुमंडल में आर्द्र को मापने के लिए। फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई, और हिप्सोमीटर होता है समुद्र तल के ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तभी इसमें देखिए, इसमें दो चीज हो गए, एक फायदोमीटर होता है, फायदोमीटर, और हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर, ठीक है। तो इसका ध्यान रहे, हिप्सोमीटर और फायदोमीटर ये होता है समुद्र की जो गहराई है ना, समुद्र की गहराई है, गहराई मापने के लिए, और यह होता है समुद्र की, समुद्र समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। जैसे पहाड़ का, जैसे मान लीजिए समुद्र का तल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है, तो इसका जो ऊंचाई का जो तल है ना, यहाँ से कितनी दूरी है उसको मापने के लिए हिक्सोमीटर का क्या होता है, और फायदोमीटर यहाँ से समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों का एक दूसरे के विपरीत में काम है कि समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए, किसी भी चीज का ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर का, और समुद्र तल से नीचे गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है डी, बी हो जाएगा हाइड्रोमीटर। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर बोलते हैं उसे, तो तरल पदार्थ का हाइग्रोमीटर। 34 है कि पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के किसका प्रयोग किया जाता है। लेदर का, रडार का, स्कूबा का, सोनार का। तो पानी के अंदर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर सोनार हो जाएगा, सोनार, ठीक है। रडार पृथ्वी पर जैसे देखे होंगे फिल्म में कभी, वो रडार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग पानी के अंदर वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसमें देख लीजिए पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है। सोनार जो है इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तु को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड
रेंजिंग, रेंजिंग का संक्षिप्त रूप रहा है, मैंने रूप है SNER, ठीक है ना, यही है SOSUND साउंड का, तो इसी का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर से रिसीव द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के वस्तु की अंदर की वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। लेजर क्या होता है? लेजर, इसकी खोज, जो लेजर की खोज है TM मेमन ने 1860 में की थी, और इसका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड यूमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। तो लेजर का इसका फुल फॉर्म है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने और काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, लेजर का। और रडार क्या है? तो यह एक रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रति ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा एवं ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, स्कूबा क्या है? इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ सेल्फ कंटेनेड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपियर अपरेटस का संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना, बस का। तो ये स्कूबा जो होता है ना, जो गोताखोर अपने शरीर पर बांध कर चलते हैं, अंदर समुद्र के अंदर जाते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है ये, ठीक। तो यह याद हो गया आपको कि सोनार क्या है। तो सोनार, यह पानी के अंदर वस्तु को मापा जाता है, ठीक है ना। और यह जो है, ये जो लेजर है, वह धातुओं और जोड़ने के और काटने का युद्ध और तथा युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए। रडार का प्रयोग होता है, प्रतिध्वनि के कारण होता है। यह वायुयान की दिशा और ऊंचाई को भी ज्ञात किया जाता है। और स्कूबा जो होता है, गोताखोर लेकर चलते हैं समुद्र में अपने सांस को, मतलब अंदर में लेने के लिए, सांस लेने के लिए वो ले जाते हैं, ठीक है। तो इस जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर 135 का हो जाएगा सी, पानी की गहराई। इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है पानी की गहराई। आगे ये इसके बारे में दिया हुआ है। इको लोकेशन का प्रयोग पानी की गहराई मापने के लिए। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, ये सोनार और इको लोकेशन, ये दोनों सेम काम करते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हेलेक्टोमीटर होता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर को तो जान ही रहे हैं कि हाइड्रोमीटर, हाइड्रो यानी कि द्रव की तरलता को मापने के लिए, मतलब तरलता घनत्व को मापने के लिए। और यह थर्मामीटर होता है मनुष्य के ताप मापने के लिए। बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, ठीक। चलिए, इसमें सब दिया हुआ है वही चीज, ठीक है, चारों दिया हुआ है। आगे, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से इसका प्रयोग किया जाता है। यात्रा की दूरी को मापने के लिए स्पीडोमीटर किसके लिए है? तो स्पीड मापने के लिए है। इसका हो जाएगा ओडोमीटर, जो होता है ना दूरी मापने के लिए। तो 137 का आंसर बी हो जाएगा, ओडोमीटर, ठीक। और टेकोमीटर जो होता है गैस या वायु का मापने के लिए गति। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ओडोमीटर किसके लिए है? तो वाहनों की चाल, चली गई दूरी। टेकोमीटर वायु की गति को, और स्पीडोमीटर है वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। चलिए, ये दिया हुआ 138 है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी। इसका आंसर बी हो जाएगा, 138 का बी। नेक्स्ट चलते हैं, वही चीज दिया हुआ है। चलिए, 139 है कि यह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, इसका नाम है आडोमीटर। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, और स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर, ठीक है। तो 139 का बी हो जाएगा। टैकोमीटर जो होता है वायु की गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर गति मापने के लिए, और एक्सेलेरोमीटर मतलब एक्सलेटर RPM बढ़ाने के लिए होता है, तो उसको नापने के लिए होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रतिरोध, विभवांतर और विद्युत धारा या चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर 140 का बी हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, 141 है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्टमीटर। तो प्रवाह की दिशा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 141 का गैल्वेनोमीटर होता है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। यही सब दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, अमीटर, रजिस्टर, वोल्टमीटर क्या है, ठीक। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। 142 है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रहे। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश की दिशा मापने के लिए, तो ये तो होगा नहीं। चुंबकीय प्रेरण की दिशा मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ये भी नहीं होगा। धारा की दिशा मापने के लिए,
ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 142 का डी हो जाएगा। धारा की दिशा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर वही चीज दिया हुआ है। 45 देखिए, वाहन की गति जानने में मदद मिलता है। इसका स्पीडोमीटर और वोल्टोमीटर, लेक्टोमीटर और वोलोमीटर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखने पे ही पता चल जा रहा है कि वाहन की गति मापने के लिए, ठीक, और दूरी मापने के लिए टेकोमीटर, ठीक, ओडोमीटर, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर, ठीक है। और टेकोमीटर याद रखिए, टेकोमीटर वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए, ये सब दिया हुआ है। आगे 144 का इको लोकेशन का एक प्रकार है कंपन, आवृत्ति, सोनार और रडार। इसमें से ऑप्शन 44 144 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोनार। इको लोकेशन का प्रकार डी ऑप्शन होगा इसका। चलिए आगे, 145 के उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से वह पहले शब्द। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि अमीटर विद्युत धारा, तो ओम मीटर क्या होगा, ओम मीटर ओम प्रतिरोध का होता है। ठीक, तो इसका आंसर 145 का सी हो जाएगा, प्रतिरोध। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापने के लिए, अमीटर का प्रयोग होता है ओम मीटर के लिए, प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 146 है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि देखिए, ओडोमीटर, ओडोमीटर है, इस तरह से लिखा जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 146 का सी होगा। ठीक है, 146 का सी होगा। एनीमोमीटर जो है हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 147 है कि मैंने इसमें से किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया था। लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, अनीमोमीटर। देखिए, ये तो लैक्टोमीटर दूध के लिए है, ये थर्मामीटर मनुष्य के तापमान के लिए है, स्पीडोमीटर स्पीड नापने के लिए है, और अनीमोमीटर हो गया हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए। तो 147 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनीमोमीटर वही चीज है, वायु की गति सीधी सीधी, इसे कई बार रिपीट किया है, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 148 का बी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, झूठ का पता लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है, इस पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग को जीडीसी में एक बार पूछा गया था, हम नहीं जानते थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलीग्राफ जो होता है ना, झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, 49 का सी। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर उपयोग उपकरण का प्रयोग माने के रूप में किया जाता है। सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पॉलीग्राफ। लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर वही चीज है पॉलीग्राफ का। तो 150 का आंसर हो जाएगा डी, पॉलीग्राफ का। इसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें है ना पॉलीग्राफ का, तो इसका डिटेल पॉलीग्राफ का समझिए। पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, लाई डिटेक्टर। ठीक है, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि इन दोनों का आपसी नाम होता है पॉलीग्राफ का, पॉलीग्राफ का नाम एक लाई डिटेक्टर भी है, लाई डिटेक्टर, डिटेक्टर। ठीक, ये ध्यान रहे कि पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर दोनों का अगर नाम अगर झूठ के क्वेश्चन में, तब इसका आंसर लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ हो सकता है। ठीक, और इसकी खोज कौन किया है, तो अंगस्टन लार्सन ने, लार्सन ने 1921 में के आसपास की थी। अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको नार्को टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे, वही लाई डिटेक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। आगे 51 है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च ताप मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर, फ्लक्सीमीटर। तो 151 का आंसर हो जाएगा ये होता है उच्च तापमान के लिए भी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में ये सब दिया हुआ है, छोड़िए आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को हम भेज देंगे, इसका पीडीएफ डाल देंगे। और आप हमारे इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे हम आपको वहाँ पे दिखा भेज देंगे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक आएगा डिस्क्रिप्शन लिंक होगा जिसमें ओडोमीटर, ये क्या बोलते हैं, इंस्टामोजो और टेलीग्राम का नंबर है, उसमें लिंक है, उस पर आप जा करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक ना, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जैसे सदिश राशि, अदिश राशि क्या होते हैं, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है।
अदिश राशि। जो देखिए एक में इसमें सबसे बढ़िया ये है ना कि वेग से संबंधित जो भी होगा ना, वो सब सदिश राशि होंगी। तो इसका द्रव्यमान जो है ना 152 का ही होगा, वह अदिश राशि होगी। और देखिए इसमें याद करने के लिए भी या व, ठीक है ना, व भी याद रहे, भी ब या व इसमें याद रहे यह रहता है, तो वो जानिए कि अधिकांश तौर पे वह सदिश राशि होती है। नेक्स्ट यही देख लेंगे कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वो भौतिक राशि भौतिक राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि सब ये जो है कि अदिश राशि हैं। और सदिश राशि कौन कौन से हैं, तो देखिए वेग, त्वरण, बल, भार और संवेग और विस्थापन। विस्थापन तो इसको याद करने के लिए बस इतना व और ब, ठीक ना, ये याद रखेंगे तो आ जाएगा आपको। यहाँ पे दिया हुआ है 153 में केवल परिणाम या दिशा नहीं होता है, मैं जिससे केवल परिणाम है दिशा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सदिश केवल बने सदिश से आंसर क्या हो जाएगा 153 का, 153 का ए हो जाएगा कार्य। ठीक है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चल, आवेश आदि। ठीक ना, तो ये जो है ना अदिश राशि है। ये हम इसमें क्या पूछा है, केवल परिणाम होता है, तो इसमें केवल केवल परिणाम होता है। ठीक, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये वाला। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन किसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं, तो वही कार्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं, सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर शक्ति हो जाएगा, विस्थापन और बलागुण और विस्थापन त्वरण, ये सब है। ठीक है ना, क्या है, यह ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति और द्रव्यमान, यह अदिश राशि है। इसमें सदिश राशि नहीं है, शक्ति। ठीक, 156 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, गति, आवेश, बल, गुरुत्व, विद्युत प्रवाह, विस्थापन, तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट, यह सब क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इसीलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं। एक वेक्टर राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि पूछ रहा है, अदिश राशि कौन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। ठीक, आगे, सबसे उचित विकल्प चुनिए। संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण है वजन, वेग, लंबाई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो देखें वेग है, विस्थापन है, त्वरण है आदि, जबकि द्रव्यमान, ताप, लंबाई एक अदिश राशि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 160 है कि सदिश राशि के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं, यह दिशा नहीं होती, यानी कि वही है आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, 161 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, वेक्टर मात्रा वेग हो जाएगा। ठीक, ठीक, सदिश राशि में कौन कौन से हैं, सदिश राशि और परिणाम जिसका दिशा मतलब परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत और संवेग, तो वही जो बता रहे हैं ना कि भी और व। ठीक, तो यहाँ पे वे राशियां जिसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, तो अदिश राशि में जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव, यह सब होते हैं अदिश राशि। यह 162 में कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, किस जोड़े की हमेशा एक समान होती है, बल और त्वरण का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, 163 है कि किसी राशियों में के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ साथ दिशा के निर्देश की जाती है, इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है सदिश राशि। गुण दर्शाने के साथ साथ परिणाम भी तो यानी सदिश राशि होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो सदिश राशि, तो इसमें हो जाएगा संवेग। ठीक है, चलिए 165 के निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, एक ये है, ये सदिश राशि है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 165 का सी। ठीक, चलिए, कार्य में है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। दिशा और परिणाम दोनों नहीं होते हैं, और दिशा परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं होता है, तो 166 का आंसर हो जाएगा ए, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो गया, और यहाँ तक ये समाप्त हो गया। तो देखिए, मापक, ठीक है, मापक यंत्र, मात्रक, ये सब हम लोग पढ़ लिए। ठीक है ना, 166 तक था क्वेश्चन, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट चैप्टर है, हमको लग रहा है कार्य आएगा, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, नया जो भी आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।